नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। पुरुषोत्तम मास महात्म्य के इस पावन अध्याय में आज हम सुनेंगे एक ऐसी तपस्या की अद्भुत कथा जिसे सुनकर बड़े बड़े ऋषि और देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। एक ऋषि कन्या ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक कठोर तप किया, परंतु पुरुषोत्तम मास के अनादर का फल उसे किस प्रकार मिला, यही रहस्य आज की कथा में प्रकट होगा। तो आइए भक्तों, श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य का दिव्य अध्याय 11। सबसे पहले प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हे पुरुषोत्तम प्रभु, हमारे भीतर से अहंकार, अज्ञान और पापों का अंधकार दूर कीजिए। हमें संतों का आदर, व्रतों की महिमा और आपकी सच्ची भक्ति समझने की बुद्धि दीजिए। हे दीन बंधु, जैसे आपने अपने भक्तों का कल्याण किया, वैसे ही हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखिए। हे भोलेनाथ, आप भक्तों के दुख हरने वाले, कृपा और करुणा के सागर हैं। हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। हर हर महादेव। पिछले अध्याय 10 में हमने सुना कि महर्षि दुर्वासा ने मेधावी ऋषि की कन्या को पुरुषोत्तम मास की महान महिमा बताई और उसका व्रत करने को कहा, लेकिन उस कन्या ने अभिमानवश पुरुषोत्तम मास का अनादर किया और दुर्वासा जी की बात नहीं मानी। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि इस अपमान का फल उसे अवश्य मिलेगा। बाद में उस कन्या ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। तो आइए अब सुनिए इससे आगे की कथा। नारद जी बोले, हे महामुनि, यह तपस्या तो ऐसी है जिसे बड़े बड़े ऋषि और देवता भी करना कठिन समझते हैं। उस तपस्विनी कन्या ने कौन सा महान तप किया, कृपया करके हमें यह विस्तार से सुनाइए। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, इसके बाद उस ऋषि कन्या ने भगवान शिव का ध्यान करते हुए कठोर तपस्या करना शुरू किया। वह अपने मन में भगवान शिव के दिव्य स्वरूप का चिंतन करती रहती थी, जिनके शरीर पर सर्पों के आभूषण सुशोभित थे, जिनकी जटाओं में चंद्रमा शोभा देता था, जो नंदी और अपने गणों से घिरे रहते हैं और जो संसार के पालन और संहार करने वाले महादेव हैं। वह कन्या भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कठिन तप करने लगी। गर्मी के दिनों में वह चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठती और ऊपर तेज सूर्य की तपन सहती। सर्दी के मौसम में वह बर्फ जैसे ठंडे जल में बैठकर भगवान का स्मरण करती और बरसात में बिना किसी छत या आश्रय के खुले आकाश के नीचे तपस्या करती। उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, पर उसका मन अडिग था। उसके सिर के लंबे काले बाल जल में फैल जाते और वह ऐसी दिखाई देती कि मानो कमल के तालाब में कोई तपस्विनी देवी बैठी हो। हे प्रिय भक्तों, सर्दी के कारण उसकी नाक और मुख से निकलती भाप ऐसे प्रतीत होती जैसे कमल के फूलों के ऊपर भंवरों की पंक्ति उड़ रही हो। वह दिन रात भगवान शिव का स्मरण करती रहती। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवराज इंद्र भी चिंतित हो गए कि कहीं यह कन्या अपने तप के बल से स्वर्ग का राज्य ना प्राप्त कर ले। हे राजन, इस प्रकार उस कन्या ने पूरे 9000 वर्षों तक तप किया और अंत में उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उनका दिव्य स्वरूप अत्यंत ही तेजस्वी था। उन्हें देखते ही वह कन्या ऐसे खड़े हो गई जैसे किसी मृत शरीर में फिर से प्राण आ गए हों। तपस्या के कारण उसका शरीर कमजोर था, पर भगवान के दर्शन होते ही उसके शरीर में नई शक्ति आ गई। भगवान शिव ने देखा कि यह कन्या धूप, वर्षा और वायु के कष्ट सहकर भी अटल भक्ति में लगी रही। इससे वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उस कन्या ने हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया और बड़े ही प्रेम से उनकी स्तुति करने लगी। वह बोली, हे पार्वती पते महादेव, हे शंभो, हे संसार के स्वामी, हे भक्तों के दुख दूर करने वाले प्रभु, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। जो मनुष्य संसार के दुखों में डूबा हुआ हो,
पापों और संकटों से घिरा हो। यदि वह आपकी शरण में आ जाए तो आप उसे भी मुक्त कर देते हैं। हे दयालु प्रभु, आपने अनेक भक्तों की रक्षा की है। आप मृतकों को जीवन देने वाले, पापों का नाश करने वाले और भक्तों का कल्याण करने वाले हैं। हे महादेव, अपने भक्तों की, अपने सेवकों की रक्षा कीजिए। इस प्रकार वह कन्या अत्यंत विनम्रता और भक्ति से भगवान शिव की स्तुति करती रही। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले। उस कन्या की भक्ति और कठोर तपस्या देखकर भगवान सदाशिव उससे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी मधुर वाणी में कहा, हे तपस्विनी, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। तुम जो चाहो मुझसे वरदान मांग सकती हो। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान शिव के ये वचन सुनकर वह कन्या अत्यंत प्रसन्न हो गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे दीनों पर दया करने वाले प्रभु, यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक श्रेष्ठ पति प्रदान कीजिए। मैंने अपने मन में और कोई इच्छा नहीं रखी, मुझे केवल पति का सुख चाहिए। उसने बार बार यही प्रार्थना की कि मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए। तब भगवान शिव मुस्कुरा कर बोले, हे सुंदरी, तुमने 5 बार पति मांगा है, इसीलिए अगले जन्म में तुम्हारे 5 पति होंगे। वे 5 वीर, धर्मात्मा, सत्यवादी, पराक्रमी और महान क्षत्रिय होंगे। हे प्रिय भक्तों, यह सुनते ही कन्या घबरा गई। उसने विनम्रता से कहा, हे महादेव, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है। 5 पतियों वाली स्त्री ना कभी देखी गई है और ना ही कभी सुनी गई है। कृपया ऐसा वरदान देकर मेरी हंसी मत कराइए। भगवान शिव बोले, हे कन्या, यह सब तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल है। इस जन्म में तुम्हें पति सुख प्राप्त नहीं होगा। अगले जन्म में तुम बिना माता के गर्भ से उत्पन्न होगी और तब तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे। तुमने पहले महर्षि दुर्वासा का अपमान किया था। दुर्वासा ऋषि अत्यंत तेजस्वी और क्रोधी हैं। उनके अपमान का परिणाम तो अवश्य ही मिलता है। इसके अतिरिक्त तुमने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का आदर भी नहीं किया। जिस अधिक मास को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना प्रिय मास बनाया है, उसका व्रत और पूजा तुमने नहीं की। भगवान शिव आगे बोले कि हे पुत्री, जो पुरुषोत्तम मास का सम्मान नहीं करता, उसे दुख और कष्ट प्राप्त होते हैं, और जो श्रद्धा से इस मास का व्रत, भजन, दान और पूजा करता है, उसे धन, पुत्र, सुख और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। देवता, ऋषि और महान तपस्वी भी इस मास का आदर करते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करते हैं। इसीलिए हे कन्या, पुरुषोत्तम मास का अपमान करने के कारण ही तुम्हें 5 पतियों का वर प्राप्त हुआ है। हे प्रिय भक्तों, इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और भगवान शिव के चले जाने के बाद वह कन्या अत्यंत दुखी हो गई। वह सोचने लगी, मैंने कैसी भूल कर दी। यदि मैंने पुरुषोत्तम मास का आदर किया होता, तो ऋषियों का अपमान ना किया होता, तो आज मुझे यह दुख ना मिलता। वह पश्चाताप में डूब गई और अकेली बैठकर भगवान का स्मरण करने लगी। सूत जी महाराज बोले, हे मुनियों, भगवान शिव के अंतर्ध्यान होने के बाद वह कन्या बहुत चिंतित रहने लगी, जैसे कोई हिरनी अपने झुंड से बिछड़ जाए। तब उसे समझ आया कि भगवान, संत और पवित्र महीनों का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। जय श्री हरि। तो इस प्रकार आज का यह पुरुषोत्तम मास महात्म्य 11वां अध्याय यहीं पर पूर्ण होता है। इससे आगे का वृतांत आप सभी भक्तजन कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। हे प्रिय भक्तों, अधिक मास में प्रतिदिन गीता के अध्यायों का पाठ करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग अधिक मास में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह अध्याय स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पुरुषोत्तम स्वरूप का वर्णन करता है। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी है।
कहा जाता है कि जो भक्त अधिक मास में श्रद्धा और भक्ति से प्रतिदिन गीता का एक अध्याय भी सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन के पाप, भय और दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और उसके हृदय में भक्ति का प्रकाश प्रकट होता है। विशेष रूप से यह 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग अत्यंत ही दिव्य अध्याय है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार को एक उल्टे वृक्ष के समान बताया है और समझाया है कि जीवात्मा कैसे संसार के बंधनों में फंसती है तथा किस प्रकार भगवान की शरण लेकर परम धाम को प्राप्त कर सकती है। ऐसी मान्यता है कि पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन गीता पाठ करने वाला भक्त भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त करता है। तो आइए भक्तों, श्रद्धा और प्रेम के साथ हम सब मिलकर श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस संसार को एक ऐसे कभी नष्ट ना होने वाले वृक्ष के समान कहा गया है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। इस वृक्ष के पत्ते वेदों के मंत्र हैं। जो इस संसार रूपी वृक्ष को जान लेता है, वही वेदों का सच्चा ज्ञाता होता है। इस संसार रूपी वृक्ष की सभी जीव योनियों के रूप में शाखाएं ऊपर और नीचे हर ओर फैली हुई है। यह वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम से बढ़ता है। इसके विषय भोग रूपी अंकुर हैं। इसकी जड़ें नीचे की ओर भी फैली रहती हैं, जो मनुष्य को कर्मों और उनके फल के बंधन में बांधती हैं। इस संसार रूपी वृक्ष के असली स्वरूप को इस जगत में ठीक प्रकार से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि इसका ना आदि दिखाई देता है और ना ही अंत और ना ही इसका आधार। इस गहरे जड़ वाले वृक्ष को केवल वैराग्य अर्थात संसार से मोह छोड़ने रूपी मजबूत हथियार से ही काटा जा सकता है। उस वैराग्य रूपी हथियार से इस वृक्ष को काटने के बाद मनुष्य को उस परम धाम की खोज करनी चाहिए, जहां पहुंचकर जीव फिर इस संसार में वापस नहीं आता। फिर उसे उसी परमात्मा की शरण में जाना चाहिए, जिससे इस संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। जो मनुष्य अहंकार, मान सम्मान और मोह से मुक्त हो गया है, जिसने संसार में अत्यधिक आसक्ति रखने वालों की संगति छोड़ दी है, जो सदा परमात्मा में मन लगाए रखता है, जिसकी सभी सांसारिक इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं और जो सुख दुख के भेद से ऊपर उठ गया है, ऐसा मोह रहित मनुष्य उस अविनाशी परम धाम को प्राप्त करता है। उस परम धाम को ना सूर्य प्रकाशित करता है, ना चंद्रमा और ना ही अग्नि। वहां पहुंचने के बाद मनुष्य फिर इस संसार में वापस नहीं आता। वही मेरा परम धाम है। श्री भगवान आगे बोले, हे अर्जुन, इस संसार में प्रत्येक जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। वही मन सहित 6 इंद्रियों के द्वारा प्रकृति के अधीन होकर कार्य करती हैं। जीवात्मा इन इंद्रियों के संस्कारों को अपने साथ लेकर एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती हैं। जैसे वायु सुगंध को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक ले जाती है, फिर दूसरे शरीर में जाकर जीवात्मा कान, आंख, त्वचा, जीभ, नाक और मन के द्वारा विषयों का भोग करती है। जीवात्मा किस प्रकार शरीर को छोड़ती है, किस प्रकार शरीर में रहती है और किस प्रकार प्रकृति के गुणों के अधीन होकर विषयों का भोग करती है, यह बात अज्ञानी लोग नहीं समझ पाते। केवल ज्ञानवान मनुष्य ही इसे देख पाते हैं। योग का अभ्यास करने वाले साधक अपने हृदय में स्थित आत्मा को देख सकते हैं, लेकिन जिनका मन शुद्ध नहीं है और जो योग में स्थिर नहीं है, वे प्रयास करने पर भी आत्मा को नहीं देख पाते। हे अर्जुन, सूर्य में जो प्रकाश है, जिससे पूरा संसार प्रकाशित होता है, चंद्रमा और अग्नि में जो तेज है, उसे तू मेरा ही प्रकाश समझ। मैं ही प्रत्येक लोक में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब प्राणियों को धारण करता हूँ और चंद्रमा के रूप में वनस्पतियों में रस बनकर सबका पालन पोषण करता हूँ।
मैं ही सभी प्राणियों के शरीर में पाचन शक्ति बनकर स्थित हूँ। प्राण और अपान वायु के साथ मिलकर मैं ही 4 प्रकार के अन्न, चबाने, पीने, चाटने और चूसने योग्य भोजन को पचाता हूँ। मैं ही सबके हृदय में स्थित हूँ। मुझसे ही स्मरण शक्ति, ज्ञान और भूलना होता है। सभी वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। मैं ही वेदों का रचयिता और जानने वाला हूँ। हे अर्जुन, संसार में 2 प्रकार के जीव कहे गए हैं, एक नष्ट होने वाला और दूसरे अविनाशी। सभी शरीर नष्ट होने वाले हैं, लेकिन आत्मा अविनाशी है। इन दोनों से अलग एक और श्रेष्ठ पुरुष है, जिसे परमात्मा कहा जाता है। वह अविनाशी भगवान तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी प्राणियों का पालन करता है। क्योंकि मैं नाशवान और अविनाशी दोनों से परे तथा सर्वोत्तम हूँ, इसीलिए संसार और वेदों में मुझे पुरुषोत्तम कहा गया है। हे भरतवंशी अर्जुन, जो मनुष्य मुझे बिना किसी संदेह के पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानकर पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार मैंने तुझे यह अत्यंत गुप्त और श्रेष्ठ ज्ञान बताया है। जो मनुष्य इसे सही प्रकार से समझ लेता है, वह बुद्धिमान बन जाता है और उसके सभी कार्य सफल हो जाते हैं। तो इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो आइए अब सुनिए इस अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, अब गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य भी सुनो। गौड़ देश में कृपाण नामक एक राजा रहते थे, जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था। उसका नाम था सरभ मेरुंड। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार कर लिया। इस निश्चय के कुछ ही दिनों बाद वह हैजे का शिकार होकर मर गया और थोड़े ही समय में वह पाप आत्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठाक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया और यत्न के साथ उसे अपनी राजधानी तक ले आया। वैश्य कुमार वह अश्व राजा को देने को लाया था। यद्यपि राजा उस वैश्य कुमार से परिचित थे, फिर भी द्वारपाल ने जाकर उसके आगमन की सूचना दी। फिर राजा ने पूछा कि तुम यहाँ किस लिए आए हो? तब उसने साफ साफ शब्दों में कहा, हे राजन, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न घोड़ा था, जिसे तीनों लोगों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया है। फिर राजा ने आज्ञा दी कि उस घोड़े को यहाँ ले आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में उच्च श्रवा के समान था। सुंदर रूप का तो मानो वह घर ही था और शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। राजा के बोलने से वैश्य घोड़ा ले आया और राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले अमात्यों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की और सुनकर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गए और उन्होंने वैश्य को मुंह मांगा स्वर्ण देकर तुरंत ही उस घोड़े को खरीद लिया। और कुछ ही दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर उसी घोड़े पर चढ़कर वन में चले गए। वहां मृगों के पीछे उन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। पीछे पीछे सब ओर से दौड़ते आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर तक निकल गए। प्यास ने उन्हें व्याकुल कर दिया था। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष के तने के साथ बांध दिया और खुद एक चट्टान पर चढ़ने लगे। और कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर गिरा है। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा फिर उसे पढ़ने लगा। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा
और घोड़े के शरीर को छोड़कर तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर वह स्वर्ग लोक को चला गया। हे प्रिय भक्तों, उसके बाद राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा, जहां नागकेशर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लहलहा रहे थे। आश्रम के अंदर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे, जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़े ही भक्ति भाव से पूछा, हे ब्राह्मण जी, मेरा घोड़ा अभी अभी स्वर्ग को चला गया है, उसमें क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी, मंत्रवेत्ता और महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सरभमेरुंड नामक सेनापति था, वह तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज्य हड़प लेने को तैयार हुआ था। इसी बीच में हैजे का शिकार होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद वह उसी पाप से घोड़ा हुआ था और यहीं कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिल गया था। उसे ही तुम बांचने लगे, सुनाने लगे। उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर वह घोड़ा स्वर्ग को प्राप्त हुआ। उसके बाद राजा के सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां तक आ पहुंचे। उन सब के साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले गए और गीता के 15वें अध्याय के श्लोकाक्षरों से अंकित उसी पत्र को बांझ बांझ कर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। घर आकर उन्होंने मंत्रवेत्ता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंहबल को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया और स्वयं राजा प्रतिदिन भगवत गीता का अध्याय 15 पढ़ने लगे और अंततः वे भी भगवान के धाम लौट गए। यह बहुत ही शक्तिशाली अध्याय है। भगवत गीता के अध्याय 15 की जय। हे प्रिय भक्तों, अधिक मास का यह पावन समय केवल व्रत, पूजा और दान का ही नहीं, बल्कि अपने जीवन की दरिद्रता, कष्ट और आर्थिक बाधाओं को दूर करने का भी दिव्य अवसर माना गया है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अधिक मास में यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रतिदिन कनक धारा स्तोत्र का पाठ किया जाए तो माँ महालक्ष्मी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। यह वही दिव्य स्तोत्र है जिसकी रचना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी और जिसके प्रभाव से एक निर्धन ब्राह्मणी के घर स्वर्ण की वर्षा होने लगी थी। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ कनक धारा स्तोत्र का नित्य पाठ होता है, वहां धीरे धीरे दरिद्रता दूर होने लगती है, रुका हुआ धन आने लगता है और घर में सुख समृद्धि का वास होने लगता है। तो आइए भक्तों, अधिक मास के इस पुण्य समय में पूरे श्रद्धा भाव से सुनते हैं माँ महालक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला दिव्य एवं चमत्कारी कनक धारा स्तोत्र। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं दयानिधे। हे महालक्ष्मी, हे सुरों की ईश्वरी, आपको नमस्कार है। हे विष्णु प्रिया, हे दया की सागर, आपको बारंबार नमस्कार है। जैसे भ्रमरी अध खिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की वह दृष्टि मेरे लिए मंगलदायी हो। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के मुखारविंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मधुहंता श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अध खुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। शेष शाही भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतली तथा बरौनिया अनंग के वशीभूत होकर अध खुले किंतु साथ ही निर्निमेष
अर्थात अपलक नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं, जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्ष स्थल में इंद्र नीलमयी हारावली से सुशोभित होती हैं तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली हैं। वह कमल कुंज वासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की जटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु जी के काली मेघ माला के श्याम सुंदर वक्ष स्थल पर प्रकाशित होती हैं, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगु वंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धोन्मिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित होकर दुष्कर्म अर्थात धनागम विरोधी अशुभ प्रारब्ध रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझे दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करें। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमय दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करें। जो सृष्टि लीला के समय वाग देवता अर्थात ब्रह्म शक्ति सरस्वती के रूप में विराजमान होती हैं तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी अर्थात भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती अर्थात रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं। त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। हे माता, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। कमल वंदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सभ्यता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में किए गए प्रणाम संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा तत्पर हैं। वे सदा मुझे ही अवलंबन दे अर्थात मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन वाणी और शरीर से भजन करती हूँ। भगवती हरि प्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली हे देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गजों द्वारा स्वर्ण कमल के मुख से घिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक अर्थात स्नान संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जग जननी लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करती हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले, मैं अकिंचन अर्थात दीनहीन मनुष्य में अग्रगण्य हूँ, इसीलिए तुम्हारी कृपा की स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रयी स्वरूपा
त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं। वे इस भूतल पर महान, गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इति कनकधारा स्तोत्र समाप्त। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनिए राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करिष्यसे मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसे मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंगरंग मंगल प्रसंग भंगुर्भ्रुवां सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंत बाणपातनै निरन्तरं वशीकृता प्रतीत नंदनंदने कदा करिष्यसे मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित् सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुखा प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसे मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलि कोविदे कदा करिष्यसे मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसे मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दोर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन् मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसे मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुवर्णमालिकाञ्चित त्रिरेख कम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गली गुण त्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोल नीलकुन्तल प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसे मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। नितंब बिंब लंबमान पुष्पमेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले करेन्द्र शुंड दंडिका वरोह सौभ गोरुके कदा करिष्यसे मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनेक मंत्र नाद मंजुनो पुरार्वस्खलत् समाज राज हंस वंश निक्वणाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्बि चारु चंक्रमे कदा करिष्यसे मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिञ्चजा वरप्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सप्तदाङ्गुले नखे कदा करिष्यसे मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते।
इतीदमद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनं भवेत् तदैव सञ्चिता त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत् तदा व्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम्। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिर नाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा मित न जाए बखानी, दियो विष्णु तुमको सन्माना जग में छाय सुअश्य महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होए। जिन घर तव नहीं होए निवासा उस पर करी विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजन नित्य प्रति नारी सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई भवनिधि से तर जावे सोए। कथा भागवत यज्ञ करावे तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी ध्यावत तुम ही सकल चित धारे। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन में सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनियो तपधारी करत सदा तव जय जयकारे। वेद पुरातन तव यश गाया महिमा गम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करनी नमो नमो जय दुख निवारनी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी नमो नमो जन काज संवारनी। नमो नमो जय कुमति निशावनी नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय में मात तुम्हारी पूर्ण आशा कर हूँ हमारी। शरण चरण कर जोर मनाऊं निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु माता बमो पर दाया निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात ये बर दीजे सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम आचारा क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन सोवे नित्य पवित्र हुए जाहि। है यह कथा महासुखदाई पढ़े सुने सो भव तर जाए। तुलसी मैया तुम कल्याणी तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे मानित नित ध्यावे गागा कर्मा तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होए। तुलसी चालीसा संपूर्ण।